ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ अब अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है मॉक ड्रिल की, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। पहले हम बात करते हैं श्रीनगर की, जहां की मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। ये देखिए, हम तस्वीरें यहां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और अमृता, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। बिल्कुल, ऑपरेशन शील्ड के तहत अलग अलग राज्यों में, खासतौर से पाकिस्तान से सटे हुए तमाम राज्यों में ये मॉक ड्रिल्स आज की जा रही हैं। एक बार फिर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे हालात में क्या किया जाना चाहिए। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां आशुतोष जयपुर से, पंकज मल्ली अमृतसर पंजाब से, कौजरा जैसलमेर से हमारे साथ हैं और राकेश मितवा श्रीगंगानगर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जयपुर का हाल जान लेते हैं। आशुतोष, फिलहाल वहां पर क्या कुछ परिस्थितियां हैं? लोगों के डर में, मन में कोई खौफ है या फिर सामान्य है? क्योंकि एक बार पहले भी वो मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट देख चुके हैं। देखिए, बिल्कुल 7 मई के बाद में आज 31 मई को मॉक ड्रिल यानी कि ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल रखी गई है और उसमें एयर अटैक दिखाया गया। आप तस्वीरों में सीधे तौर पे देखेंगे कि ये आर्मी एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे एयर अटैक अब से कुछ देर पहले हुआ है, जहां पे जो लोग बाग घायल हुए हैं। इस तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि आम जो लोग थे यहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से एयर अटैक होता है। एक के बाद एक जयपुर में इस जगह पे ब्लास्ट हुए हैं। और अब आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, ये एक बिल्डिंग की तस्वीर है जहां पे कुछ लोग जो हैं वो फंस चुके हैं क्योंकि एयर अटैक हुआ है। उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। रेस्पॉन्स टाइम जो है वो चेक किया गया है कि क्या रेस्पॉन्स टाइम जो है वो रहता है। तमाम जो टीमें हैं रेस्पॉन्स टाइम को लेकर, पुलिस की बात करें, क्यूआरटी की टीम की बात करें, आर्मी एरिया की बात करें, ये जो तमाम संबंधित टीमें हैं ये मौके पर पहुंची हैं। लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ घायल भी हुए हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनको किस जगह रखा गया है? देखिए, ये जो एयर अटैक पे घायल, एयर अटैक के अंदर जो घायल हुए लोग हैं, आप सीधे देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि ये लोग। ठीक है आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? वहां किस तरह की तैयारी मॉक ड्रिल की आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह के साथ आज ऑपरेशन शील्ड के तहत जो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर आज ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। कुछ ही मिनट बाद ये मॉक ड्रिल शुरू होगी। वही बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब का 532 किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगता है और 6 के करीब ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगती हैं। और उन्हीं सभी डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब की बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल होने जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है, जो रूटीन मॉक ड्रिल है, जिसमें अलग अलग टीम शामिल होंगी। एनडीआरएफ की टीम, पंजाब पुलिस की टीम, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड की टीम होगी। इसी तरीके के साथ बहुत सारी टीम्स इसमें मॉक ड्रिल में शामिल होंगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह के साथ अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस तरह के साथ अपना बचाव करना है। अगर एयर स्ट्राइक होती है, बचाव कैसे करना है, मोटिव यही है। आपके पास लौटेंगे पंकज। फिलहाल राकेश का रुख के लेते हैं, श्रीगंगानगर से आप हमारे साथ हैं। वहां पर क्या कुछ तस्वीर है? कितनी देर में यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू होगा? और ऑपरेशन शील्ड के तहत ये तमाम जो गतिविधियां हम देख रहे हैं, लोगों के जहन में इसे लेकर क्या कुछ फिलहाल हलचल है? बात हुई होगी आपकी। निश्चित रूप से श्रीगंगानगर जिले के लोगों के अंदर, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान की सीमा के एकदम नजदीक है, लगभग 20 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। और ठीक इसके पाकिस्तान के ठीक सामने की ओर जो बहावल नगर काफी फेमस हो चुका है आतंकवादियों के अड्डों के लिए, वो भी पड़ता है। तो श्रीगंगानगर के लोगों में यहाँ इस ऑपरेशन जो शील्ड है यानी कि कवच है, इसको लेकर के काफी उत्साह है और किसी भी प्रकार के यहाँ के लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं। पहले भी जब यहाँ पर जो इस प्रकार के ब्लैकआउट और हुए थे, वॉक हुए थे, तो लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया था। मैं आपको बता दूं कि शहर में ब्लैकआउट के समय शहर में 7 जगह पर, अलग अलग जगह पर सायरन लगाए गए हैं। और पिछली बार कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि पूरी तरह से सायरन सुना नहीं था, इसलिए विधायक कोटे से यहाँ पे नए सायरन भी खरीदे गए हैं। तो रात को जब ब्लैकआउट होगा उससे पहले सायरन बजेगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्लैकआउट होगा, तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारियां हैं। सायरन पूरी तरह से चेक कर लिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन, जिला कलेक्टर मंजू चौधरी ने भी आम लोगों को किसी भी प्रकार से पैनिक नहीं करने का आदेश दिया है। न कि भीड़ भाड़ ऐसे एकदम से जो ही ब्लैकआउट होता है आप सड़कों पे आ जाए, भीड़ इकट्ठी करें, और किसी नहीं, जहां भी आप खड़े हो वहीं रहे। राकेश, आपको रोक रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, अनाउंसमेंट भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। जागरूक
कि किस तरह से, क्योंकि लोगों ने युद्ध देखा नहीं है कभी, और किस तरह से वो सायरन बजते हैं, कब कितने टाइम में आपको रिएक्ट करना है, चले जाना है, छिप जाना है, बंकर्स। हालांकि कौजराज देखिए, जब देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लोगों के पास कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बंकर्स यहाँ पर उस तरह से नहीं बने हुए हैं। क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे बंकर्स या कोई उसके अलावा कोई वैकल्पिक कोई ऐसी व्यवस्था हो सके उस वक्त के लिए? विभिन्न कार्यालय जो है, सिंचाई विभाग है या अलग कलेक्टर के आवास के आसपास के इलाके हैं, वहां पर अलग से बंकर बनाए गए हैं। और उनमें राकेश आपके पास लौटेंगे। कौजराज से मेरा ये सवाल था। जी मैं सरहदी जिले जैसलमेर में आज मॉक ड्रिल का जो है आयोजन होने जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जैसलमेर के गढ़ी से सर्किल पर जो है आज मॉक ड्रिल का आयोजन होना है, मगर जिला प्रशासन द्वारा जो है आमजन से अपील की गई है कि जो सारंग के साथ जो है मॉक ड्रिल होगा इसमें जो है सहयोग करे, और इस मॉक ड्रिल का नाम है जो ऑपरेशन शील्ड दिया गया है। मगर जिला प्रशासन द्वारा जो है गाइडलाइन भी जारी की गई है, किसी तरह से जो सारंग बजता है तो इससे जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है वो हो रहा है। और क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चला था उसके बाद से जो है लगातार जिला प्रशासन है वो भी एक्टिव मोड पर है, सुरक्षा एजेंसी के साथ एक्टिव मोड पर है, मगर इसका जो है ब्लैकआउट का समय है वो शाम को 6:30 बजे दिया गया है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी सनी चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी हमारे साथ फिरोजपुर से हैं। ये वही जगह है जहां पर एक गलती हुई और एक बड़ा हादसा हुआ था, ऐसा हमला हुआ जहां 3 लोग घायल हुए थे, फिरोजपुर में ही हुआ था। इस बार क्या कुछ वहां पर तैयारी है सनी, और आज मॉक ड्रिल हो रही है, जाहिर है लोगों को सिखाने के लिए किया जा रहा है? चलिए, लगता है कि सनी सिखाने के लिए जी 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 बिल्कुल लोगों को इसके बारे में एहतियात के तौर पे बताने के लिए जो ये मॉक ड्रिल है वो करवाई जा रही है। और ये फिरोजपुर जो सरहदी जिला है, पाकिस्तान की सरहद साथ लगती है, और पहले भी मॉक ड्रिल करवाई गई थी ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे अपना बचाव करना है। तो आज फिरोजपुर में 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो मॉक ड्रिल करवाई जाएगी, और रात के 9 बजे से 9:30 बजे तक जो ब्लैकआउट जो है वो करवाया जाएगा, ताकि लोगों को एहतियातन तौर पर ये बताया जाए कि अगर कोई बिल्डिंग क्लैश होती है तो कैसे उसे निकलना है, वहां से कैसे अपने आप को सेव करना है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कैसे बचाना है। तो इसके बारे में जो मॉक ड्रिल में वो बताया जाएगा लोगों को। हालांकि पहले भी जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद भी मॉक ड्रिल शुरू हुई थी, इसमें लोगों को बताया गया था कि कैसे लोगों ने अपने आप को बचाना है, ये सारी चीजें मॉक ड्रिल में बताई गई थी। तो इस बार फिर ये ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है, और फिरोजपुर में जो ये मॉक ड्रिल है वो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे, हालांकि 6 से 7 बजे का ये टाइमिंग रखा है, अलग अलग टाइमिंग है, और 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है ब्लैकआउट का टाइम है। जी ठीक है, तो सनी चोपड़ा हमारे सहयोगी जो इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। और जाहिर तौर पर देखिए, अब यहाँ पर तो लोगों को तो एहतियातन कि किस तरह से उनको खुद को बचाना है ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है अमृता, लेकिन खौफ में उधर पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर चाहे पीएम हो चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिलहाल ऑपरेशन शील्ड की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। आप देखिए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है, हमला होता है, दुश्मन देश कोई हमाकत करता है, तो कैसे अपना बचाव करना है, कैसे प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये उसकी बानगी। पड़ती है तो किस तरह से चीज़ें से निपटा जाए उसको लेकर आज ये नौकरी जो है की गई है। तो
अब लोग नॉर्मल है, हालांकि अमृता पहले जरूर पहला मर्तबा उनको, क्योंकि जब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, पड़ोसी मुल्क हो, तो फिर ऐसी मॉक ड्रिल्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत पड़ती है और ये उसी तैयारी का हिस्सा है फिलहाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।